जेई मेंस और जेई एडवांस खत्म हो चुका है एंड आई एम डैम श्योर कि तुम अपने लिए अब कॉलेज ढूंढना शुरू कर चुके होगे। कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए उसके लिए आपके पास बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि मैं हमेशा कहता हूँ वो है कॉलेज का लोकेशन। अगर आपका कॉलेज किसी प्राइम सिटी लाइक दिल्ली, बॉम्बे या बैंगलोर में लोकेटेड होता है तो आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि अब तक तुमने अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अकेडस पे फोकस किया है। बट फाइनली द टाइम इज हियर व्हेन आपको अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट देखना है। एंड इसीलिए जब तुम किसी ऐसे शहर में होते हो जिसके आसपास बहुत सारी कंपनीज होती है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज होती है जो कि आपको किसी छोटे शहर नॉर्मल शहर में ना मिले, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड दैट इज व्हाई आज मैं हूँ बैंगलोर में, और बैंगलोर में शुरू होने जा रहा है पोलेरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का न्यू कैंपस। पोलेरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे बात कर रखी है। मैंने इनका पुराना कैंपस विजिट किया था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट किया था। बट फाइनली दे हैव डिसाइडेड टू बिल्ड दिस न्यू कैंपस जहाँ पे मैं आज प्रेजेंट हूँ, जस्ट सो दैट आपको वो और ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ का फायदा उठा सके। अगर तुम्हें पोलेरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इट्स ए न्यू एज टेक स्कूल। आज की डेट में थैंकफुली हमारे देश में बहुत सारे टेक स्कूल्स हैं, और जो बेस्ट टेक स्कूल्स का लिस्ट है उस पर पोलेरिस भी स्टैंड करता है। अब ये न्यू एज टेक स्कूल क्या होता है? बेसिकली हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आपको टेक पढ़ाते हैं, लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि उनका जो करिकुलम है वो बहुत पुराना है, सालों से वो सेम चीज पढ़ाए जा रहे हैं। बट आज के डेट में जो मार्केट में ये न्यू एज टेक स्कूल्स अवेलेबल हैं, ये ऐसे टेक स्कूल्स हैं जो कि आपको इंडस्ट्री रेलेवेंट चीजें पढ़ाते हैं। मतलब यहाँ की कोर्सेज में आपको कोई बायो नहीं पढ़ना होगा, आपको कोई ऐसा लैब नहीं जाना पड़ेगा जिसका आपको रियल लाइफ इंप्लीकेशन है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब IIT गया था, फर्स्ट ईयर में हमें लिटरली वेल्डिंग करना सिखा रहे थे। मतलब बंदे को कोडिंग करना है, वहाँ पे उसको वेल्डिंग करना सिखाया जा रहा है। बट न्यू एज टेक स्कूल में ऐसा नहीं होता, पोलेरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप डे 1 से कोडिंग करते हो। इनफैक्ट बाय द टाइम आप यहाँ से ग्रेजुएट करोगे आपने ऑलरेडी 5000 आवर्स ऑफ कोड कर लिया होगा, क्योंकि ये इनके करिकुलम का ही पार्ट है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने लाइफ में कोडिंग नहीं करी तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही आपको 11 से ज्यादा कोडिंग लैंग्वेजेस सिखाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हो कैसे पाती है? ये सारी चीजें इसलिए हो पाती है क्योंकि यहाँ की जो फैकल्टी है वो ऐसे लोग हैं जिनका खुद का हैंड्स ऑन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। दैट इज व्हाई दे हैव ऑल द नॉलेज कि आपको इंडस्ट्री में अगर जाके अच्छा करना है तो आपको क्या क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए। जबकि जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो प्रोफेसर होते हैं उनके पास बहुत सारी डिग्रीज होती है, इस कॉलेज से PhD, ये डिग्री वो डिग्री, लेकिन मोस्ट केसेस में उनको ये नहीं पता होता कि जो डे 1 पे तुम जॉब करने के लिए जाओगे वहां पे तुम्हारे पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। और जब ये सारी फैसिलिटीज एक साथ प्रोवाइड की जाती है तो पता है क्या होता है? रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। पोलेरिस का जो लास्ट ईयर वाला बैच था, फर्स्ट ईयर का बैच, अपने फर्स्ट ईयर में ही अराउंड 22 बच्चों ने इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स लगाई। जस्ट इमेजिन, जहां बाकी कॉलेजेस में बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि यार मैं कॉलेज के 3rd ईयर में इंटर्नशिप करूंगा, 4th ईयर में करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही बच्चे इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। एंड द रीजन इज कि उनके पास इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स होते हैं। एंड साथ में जो कॉलेज होता है वो भी इसको पुश कर रहा होता है कि भैया आप फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप करो ताकि आप इंडस्ट्री का एक्सपोजर ले सको। नाउ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि यहाँ की फी क्या है, यहाँ से आपको क्या डिग्री मिलती है। द डिग्री दैट दे प्रोवाइड इज अ बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन AI and ML, एंड दिस डिग्री इज प्रोवाइडेड बाय मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी। और यहाँ की 4 साल की ट्यूशन फी है 25 लाख रुपीज। लाइक आई मेंशन, मैं आज खुद पोलेरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के नए कैंपस में हूँ। मैं इस कैंपस को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। तो कैंपस को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के फाउंडर से बात करेंगे, यहाँ के बच्चों से बात करेंगे, ताकि तुम सही डिसीजन ले सको कि तुम्हारे जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है उसमें पोलेरिस को रखना भी है या फिर नहीं रखना है। शुरुआत करते हैं कि इनका कैंपस लोकेटेड कहाँ पे है। इनका कैंपस लोकेटेड है व्हाइट फील्ड में, टेक पार्क के अंदर, व्हिच बेसिकली मींस कि इनके कैंपस के आसपास बहुत सारी कंपनीज प्रेजेंट है, एंड दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। 75 एकर्स का इनका कैंपस है और ये बिल्डिंग के 3 फ्लोर्स को ऑक्यूपाई करते हैं, और हर फ्लोर पे अलग अलग फैसिलिटीज है। कॉलेज कैंपस के आसपास ही हैव कंपनीज लाइक एक्सेंचर एंड कैपजेमिनी। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज का यहाँ पे R&D सेंटर भी है। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हो, पढ़ाई से ब्रेक लेकर आप बाहर निकलते हो, तो आपको ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कि ऑलरेडी वो कर रहे हैं जो कि तुम्हारा सपना है। यू कैन नेटवर्क विद देम, यू कैन आस्क योर रेलेवेंट क्वेश्चंस विद देम। इन शॉर्ट, आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर सेल्फ से इंटरेक्ट कर सकते हो कि भाई तू जो जॉब कर रहा है कैसा लग रहा है तेरे को। ये एक्सपोजर सबको नहीं मिलता। ओके, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज ना कि अगर आपको कभी भूख लग गई हो, कुछ इंटरेस्टिंग खाना हो, तो कैंपस से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक लिट बॉक्स करके एरिया है जहाँ पे मैं भी गया था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। बहुत सारे फूड आउटलेट्स है यहाँ पे, ATM, सैलून, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है आपको। कैंपस के अंदर घुसते ही मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि इनके कैंपस में बहुत सारी चीजें ऐसी प्रेजेंट थी जो कि एक न्यू एज टेक स्कूल में ही प्रेजेंट हो सकता है। एक ऐसा टेक स्कूल जो कि अभी अभी बनाओ। फॉर एग्जांपल, इनका इनोवेशन लैब, काफ़ी टेक्निकल स्टफ। मैंने कॉलेज में रोबोटिक्स क्लब ज्वाइन नहीं किया था गाइस, बट आई विल रिकमेंड कि तुम ज़रूर कोशिश करना ज्वाइन करने का अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ज़रा सा भी। 3D प्रिंटर यहाँ पे अभी चल रहा है ऑलरेडी, ये मैंने अपने कॉलेज में यूज़ किया था।
आप कुछ भी 3D प्रिंट कर सकते हो अगर आपने सही कमांड डाला हो। एट द एंड ऑफ द डे तुमको सारी पढ़ाई जो कॉलेज में करनी है वो किसी क्लास में करनी होगी। नॉर्मल क्लासेस में क्या होता है कि कोई एक बैक बेंचर होता है जो कि पीछे सो रहा होता है, उसको प्रोफेसर नहीं दिख रहे होते, पीछे तक आवाज नहीं आ रही होती। लेकिन यहाँ का क्लासरूम इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बनाया गया है। रेडियल क्लासरूम है इनका, और साथ में क्लासरूम्स एकूस्टिकली ट्रीटेड है। मतलब तुम कहीं पर भी बैठो क्लास में, तुमको प्रोफेसर की सारी बातें अच्छे से सुनाई दे रही होंगी। तुम मन लगाकर फोकस कर सकते हो तुमको जो भी पढ़ाया जा रहा हो। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं ना जो कि पुराने कॉलेजेस में लैक करती हैं, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना होता है। अब ऑफ कोर्स पढ़ाई के बीच में भूख तो लगेगी यार, तो उसके लिए ऑफ कोर्स यू विल नीड अ कैफेटेरिया, एंड दैट इज व्हाई कैंपस के अंदर ही इनका कैफेटेरिया प्रेजेंट है। कॉन्सेप्ट मैं तुमको समझाता हूँ। इनका जो हॉस्टल है वो कॉलेज कैंपस से बहुत नजदीक है, करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर। रेगुलर बसेस चलती है यहाँ पे जो कि आपको हॉस्टल से कॉलेज ड्रॉप करती है और कॉलेज से वापस हॉस्टल ड्रॉप करती है। हॉस्टल में यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट एंड योर डिनर, और कॉलेज कैंपस में आपको मिलता है लंच और इवनिंग स्नैक्स। पढ़ाई के बीच में आपको खाने पीने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मुझे कैफेटेरिया का खाना अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे तो कुछ पिज्जा टाइप खाना है, तो आप लिट बॉक्स भी जा सकते हो ऑफ कोर्स। नाउ तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए जिसको कि गेम खेलना बहुत पसंद होगा, या फिर ऐसे हो गए यार कि भैया जेई के टाइम में मैंने बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लिया, कॉलेज में आके थोड़ा सा मुझे गेम खेलने दो। डोंट वरी, आपको कॉलेज कैंपस में एक गेमिंग जोन मिल रहा है जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स खेल सकते हो जब भी आपको ब्रेक मिले। इतना ही नहीं, इनका जो हॉस्टल है ना वहाँ पे भी आप बास्केटबॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज प्रेजेंट है। साथ में इफ यू आर समवन जिसको कंटेंट क्रिएट करना है कि यार भैया मैं कॉलेज में तो आ गया हूँ बट मुझे भी आपकी तरह इंटरेस्ट है कि मैं व्लॉग करूँ, ऐसे अपने आप को शूट करके यूट्यूब पे डालूं, तो कॉलेज आपको इस चीज के लिए सपोर्ट करता है। मेरे टाइम पे जो मेरा कॉलेज था ना, मुझे बोलता था भाई ये सब क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये एक न्यू एज स्कूल है तो ये बहुत ज्यादा इस चीज की अहमियत समझता है कि अगर आपको कैमरा पे बोलना आता है, आपको लोगों से बात करना आता है, इंटरैक्ट करना आता है, तो आप करियर में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। आप इंटरव्यूज इजीली क्लियर कर सकते हो क्योंकि आपको पता होगा आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है। एंड दैट इज व्हाई पोलारिस ने आपके लिए ऑलरेडी एक कंटेंट रूम बना के रखा है। आपको अगर एक सुंदर सी वीडियो शूट करनी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कैंपस के अंदर ही इस कंटेंट रूम में जाओ, खुद को शूट करो और यूट्यूब पे डालो और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। नॉट जस्ट दिस, इनके पास एक डेडिकेटेड एरिया है जहाँ पे आप जाके योगा कर सकते हो, जहाँ पे आप एकदम रिलैक्स कर सकते हो, गिटार प्ले कर सकते हो। इनका पूरा कॉन्सेप्ट ये है ना कि बच्चा ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए पढ़ाई के कारण। जितना मेहनत तुम कोडिंग में कर रहे हो उतना ही मेहनत तुमको अपनी मेंटल वेलबींग के लिए भी डालना चाहिए, ताकि तुम आराम से जिंदगी का मजा ले सको और साथ में 5000 आवर्स ऑफ कोडिंग भी कर सको। तो इनका जो 2025 का बैच होने वाला है ना, वो उनका दूसरा बैच है। इनका जो पहला बैच था पिछले साल का, उसमें 150 बच्चे थे, एंड लाइक आई मेंशन कि 150 में अराउंड 22 बच्चों ने इंटरनेशनल इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में ही लगा ली थी। नाउ द फैक्ट इज कि जब इतनी सारी चीजें हो रही होती है ना, वो तभी हो पाती है जब जो लीडर है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो। एंड दैट इज व्हाई आई वाज लाइक यार आई हैव टू इंटरेक्ट विद द फाउंडर ऑफ दिस न्यू एज टेक स्कूल। ओके गाइस, आई एम सिटिंग विद मुकुल, द को-फाउंडर ऑफ पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT रुड़की। IIT रुड़की बेटर है या फिर IIT दिल्ली? IIT दिल्ली में गया नहीं और IIT रुड़की इतना अच्छा है नहीं कि मैं उससे बेटर खेल लूं। Okay, ठीक है। But now that you have started your own tech school, Yeah. इसके पीछे का क्या विजन था आपका, एंड बच्चों को क्यों इसको कंसिडर करना चाहिए? I think a lot of it came out. So we run a company called Class Plus, and historically, like we would have hired like 400-500 odd engineers. And the one thing that I noticed with every engineer, immaterial कि वो कौन से college से आ रहे हैं, engineers find it really hard to be able to push production level code on day one. अब production level code क्या होता है? Basically code that you can just push and it becomes live. इतने सारे लोग हमने hire किए life में, but कभी कोई ये push नहीं कर पाया. So we actually started asking people कि यार like why are you not able to do this? And then they said कि यार हमें तो कभी सिखाया ही नहीं. So when we realized that this is actually hampering their growth because technically while they should have been ready software engineers at the end of 4 years, but instead they are now looking for a chance to enter the industry, then basically learn for 6 to 9 months, then basically make a couple of switches and then go to the CTC. So we said कि यार this is a problem that needs to be sorted, and that is why this is specifically only a computer science school, because computer science is something that we understand very well. Yeah. We have been coders ourselves. Coder ही coder बना सकते हैं, Yeah. painter ही painter बना सकते हैं, swimmer ही swimmer बना सकते हैं, and guitarist ही guitarist बना सकते हैं. Yeah. So we thought that why can't we create an ecosystem where like industry professionals come and they teach these 4-year kids, and why do these kids have to wait for 4 years? Yeah. There is no playbook that says कि यार 20 साल में बंदा Google नहीं जा सकता और उसको ना 24 साल का वेट करना पड़ेगा जब जाके वो सिलेक्ट होगा. Yeah. So just to just shorten that time span and to accelerate the student journey from exiting school to getting into the industry, that acceleration is what Polaris stands for. I want to know this from you कि आपने इतना सारा साल अपना खुद का IIT रुड़की में बिताया, वो कौन सी 3 चीज़ है जो कि आपको लगता है कि आपको वहाँ पे नहीं मिली एंड वो आप यहाँ पे अपने टेक स्कूल में अपने बच्चों को प्रोवाइड करना? Got it. So I think the first is room for experimentation. I think personally मुझे तो IIT में बहुत ज़्यादा experimentation नहीं मिला था because we didn't know कि what are the different tracks that we can choose in life. Polaris में I think the first and foremost thing that we would want to solve for every kid is कि anybody who gets selected
and walks through that door, they should have scope for enough experimentation here. कुछ भी करें, basically whatever they do, they should be like in the top 5-10% of that. Second is कि यार day one से we are asking them to do what they will essentially do in their career. But हमने कहा कि यार anybody who comes into a field of computer science, वो लाइफ में कभी ना कभी तो कोड करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कुछ भी बन. Even if वो कल को टेक फाउंडर भी बन रहे हैं ना, तो वो कोड करेंगे ही करेंगे. The third different thing if we have to tell, I think there is no common yardstick of success here. So we celebrate whether somebody wants to do open source, हम वो भी celebrate करते हैं. Like there is no rat race out there कि भाई अब कि तुम प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे हो basically. नहीं. This is not there. हाँ. तो हम कहते हैं यार कि अगर आप जो मर्जी पिकअप कर लो, as long as you are good enough in it, placement तो हो ही जाएगी. One kid of Polaris is actually right now they're going to speak at the Linux conference in somewhere in South Korea, right? We'll still celebrate that. So I think that there is no one particular definition of success here. Last question, what is your vision with this new campus? There are three reasons. I think first was space. The first campus was 15,000 square feet के आसपास. This one has a space of up to 1.75 lakh square feet, which is like this campus is 10 times larger than the prior campus. हम 1000, 1200, 1500. We don't take as many kids. We are very selective about taking the highest quality kids, and we wanted kids to have a lot of space to themselves. So that's one. Secondly, we wanted to build a lot of zones in the campus. यहाँ पे basically multiple zones हैं. यहाँ पे एक पूरा academic zone है जहाँ पे आप basically classes करते हो, coding करते हो, आपके mentors के साथ sessions हैं, and basically आपकी academic activities है. Secondly, यहाँ पे एक innovation lab करके एक modern futuristic, like it is a zone जहाँ पे आपको लोग कम दिखेंगे but आपको drones, 3D printers, semiconductors, AR VR की machines, headsets ये सब ज़्यादा दिखेंगे. And third zone that we've created here is a very breakout and a chill vibe kind of a zone, because ठीक है यार, पढ़ाई चलती रहेगी, करियर चलता रहेगा, बट लाइफ मिस आउट नहीं करनी यार. अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज स्पेस, सेकंड creating multiple zones for students as per their mood and interest, plus being in an active, much more active developer zone, which is Whitefield. These are the three areas why we choose to have a new camp. Anybody who's just on the verge of deciding for Polaris, I think one framework I give to every kid out here, and हम उनको ना क्लियरली बोलते हैं कि यार देखो, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ, एक स्टैंडर्ड एवरेज आउटकम को चेस कर रहे हो लाइफ में, देन आई थिंक दिस इज नॉट द best place for you. You can do that at many tech schools across the country. But in case you have that special ability to be the top 1% and you have an extremely high risk-taking power, and more importantly, if you have confidence on yourself, तो आप यहाँ पे जरूर आओ. So I think bottom line ये है कि यार, come to Polaris only if you want to be an outlier, because whatever we are going to do here is going to exponentially multiply your probability of doing something which is not just good but great. डोंट यू थिंक कि अगर कोई ऐसा बच्चा यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल जाए जिसने यहीं से पढ़ाई करी हो 1 साल, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, ताकि तुमको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पता चल जाए कि यहाँ का एनवायरनमेंट एक्चुअली में कैसा है. एंड दैट इज व्हाई आई इंटरेक्टेड विद दिस गाय कॉल्ड प्रियांशु. ओके गाइस, आई एम सिटिंग विद प्रियांशु, जो कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स है पीएचडी के. 1 साल से तुम यहाँ पे हो. पहला क्वेश्चन मुझे जो पूछना तुमसे वो ये है कि तुमने इस टेक स्कूल को क्यों चूज किया, एंड व्हाट वर द फैक्टर्स इसको देख के लाइक कि हाँ यार मुझे स्कूल में जाना है. So factors was directly like curriculum. And when you actually got into this tech school, how did you feel about it? Like, do you have any complaints कि यार this thing would have been better, or there is something that you're like यार this is something that I didn't expect but they're actually providing it properly? Like the gaming zone, like is Gaming zone you didn't expert. I did not expect like a new tech college would be having these kind of things, but yeah. How's your first year experience has been like? So it was great. I learned so many things, coding and then marketing, everything, like doing cinematography and Cinematography also you did? I'm not learning, like I'm exploring. You can say Okay. those I haven't good enough, but I'm learning. How did PST help you in all of this? So we have special teams for each task. So for cinematography, Manirudh Bhaiya is there. So everything, there are like lot of persons are there, mentors are been there. So they help in particular things. Okay, and what is your internship experience? Because how, like, whenever I interacted with them, they were like, ki, the students can do internship in their first year and college provides them with ample opportunities for that. Yeah. What has been your experience? So for like I'm in GSOC itself. So there it is nice. What is GSOC? I want you to like let So my audience. Google Summer of Code, and like it's a program of open source under Google itself. So my mentors particularly are from Germany, Berlin itself. So they are great. I work with them remotely, and like yeah, that's And the thing. you did that GSOC thing. Yes. How was your experience?
it was nice. Like mentor helped a lot. Like he guided me, not helped. He guided me. I worked and like. For someone who is still confused after their JEE mains and advanced, that which college should I go to? They were aiming for IIT or NIT, but now they are like they are not getting the best branch in whatever desired college that they had. Will you recommend PST to them? If yes, then what are the factors that you think they should look at? Curriculum is one that you just mentioned, it's fine. But apart from that, why will you ask any of them to come to PST? And first thing is whether you will ask them to come to PST or not. I will only ask if you love tech and you want CS branch, if you take the branch for example. And it's not for you love mechanics, and for them I don't recommend. Okay. Don't come. If you're interested in computer science, only then you should come. Yes, only if you love mechanics, go some IIT, IIT. But yeah, for like a CS or tech or lover, he should be coming in Polaris. And yeah, the tech experience we are getting, like tech culture we have is but different everywhere. Like you can't get this in India only. And how is your peer group like? My peer group, like GK has been there, Sai has been there, so they also crack GSOC, so my peer group is good. Yeah, very talented. ओके अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश करी है कि मैं पोलैरिस के बारे में तुमको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूं. एंड द रीजन कि मैं इस टाइप के वीडियोस बनाता हूँ इज वेरी सिंपल कि अभी जब तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि तुमको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है. एक गलत डिसीजन है तुम्हारा 3-4 साल तो जाएगा ही कॉलेज में, उसके साथ साथ तुम्हारा पूरा करियर का ट्रैजेक्टरी बहुत ही अलग हो सकता है. सो बहुत ही थॉटफुल होकर, बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करना. जिस भी कॉलेज के बारे में मैं इस चैनल में तुमको बताता हूँ, मेरा गोल बस एक होता है कि तुमको उस कॉलेज कैंपस को विजिट करने की जरूरत ना पड़े. मैं तुमको ज्यादा से ज्यादा चीजें उस कॉलेज के बारे में बता पाऊँ, तुमको दिखा पाऊँ, ताकि तुम अपने मम्मी पापा को परेशान मत करो कि मम्मी यहाँ जाके देखते हैं कि कॉलेज कैंपस कैसा है. पोलैरिस को तुम अपने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में जरूर डाल सकते हो जिसको तुम कंसिडर करो कि तुमको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं. तुमको और कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानना हो इनके बारे में, इनके वेबसाइट को जरूर विजिट करो और भी कॉलेजेस के बारे में अच्छे से रिसर्च करो एंड देन टेक अ माइंडफुल डिसीजन. अगर ऐसी कोई भी चीज है जो कि मैंने पोलैरिस के बारे में मिस कर दिया हो, तुम नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछना. I'll try to reply to that comment. Like I mentioned, अगर तुमको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इनका जो स्कॉलरशिप टेस्ट है PAT पोलैरिस एडमिशन टेस्ट, तुमको इसके लिए अपेयर करना होगा. ये हर मंडे एंड थर्सडे होता है और जो लास्ट पैट होने वाला है वो होने वाला है 1 अगस्त को. इन सारी चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. डू चेक इट आउट बिफोर इट्स टू लेट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ.